इंडिया में जो हो रहा है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। मोदी सरकार ने इस बड़े पैमाने पे प्री पोल रिगिंग की है कि किसी और पार्टी के जीतने का तो चांस ही नहीं बनता। इंडिया में स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि मोदी खुद ही स्टैब्लिशमेंट है। ये इलेक्शंस डिक्टेटर मूवी के एक सीन की याद दिलाते हैं जहां पे डिक्टेटर खुद ही रेस का एहतमाम करता है और फिर किस तरह से नाजायज तरीके से अपने कंपटीशन को ही एलिमिनेट करके अपनी जीत यकीनी बना लेता है। सबको मालूम है कि हुकूमत तो बीजेपी ही बनाएगी और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का इंतजाम पहले से ही कर लिया है, चाहे वो आवाज ऑपोजिशन की हो, मीडिया की हो या फिर सिविल सोसाइटी की हो। इस तरह का पैसा और फंडिंग इस्तेमाल की गई है कि कोई दूसरी पार्टी का तो चांस ही नहीं बनता। मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम्स लेकर आई जिसके जरिए कॉर्पोरेट्स जो हैं वो किसी भी पार्टी को फंड कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ क्योंकि टोटल में से उनको 60% फंडिंग जो है वो बीजेपी ने हासिल की। इस स्कीम को कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कहा क्योंकि इसमें यह बात आवाम के लिए वाजे नहीं थी कि कौन सी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो किन किन पार्टीज को फंड कर रही हैं, लेकिन ये पूरी लिस्ट जो है वो बीजेपी सरकार के पास जरूर मौजूद थी। और फिर जिन कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को फंड किया उनको टैक्स रिलीव और दूसरी मराद से नवाजा किया और जिन कॉर्पोरेट्स ने फंड नहीं किया उन पे सीबीआई की रेड्स हुई और उनके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी गई, यहां तक कि उनकी फैमिलीज को भी हरासा किया गया। सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी खरीदो फरोख्त, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला भी जारी है। उनको ऑफर्स दी जाती हैं, उनको पैसे का लालच दिया जाता है और उन पे प्रेशर बिल्ड किया जाता है और ये मशवरा दिया जाता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। कई एमएलएस इस तरह से अपनी लॉयल्टीज बदल चुके हैं, लेकिन जो इस प्रेशर में और इस लालच में नहीं आए हैं उन पे करप्शन केसेस बना दिए गए। पिछले साल 14 ऑपोजिशन पार्टीज ने एक जॉइंट पिटिशन कोर्ट में दायर की थी कि किस तरह ईडी और सीबीआई जैसे इदारों का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कभी किसी ऑपोजिशन मेंबर पे करप्शन का इल्जाम लगा और फिर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके तमाम केसेस माफ कर दिए जाते हैं, उसको एक क्लीन चिट दे दी जाती है और इसी वजह से क्रिटिक्स मोदी को वॉशिंग पाउडर मोदी कहते हैं, जिनके साथ शामिल होकर मिलकर तमाम करप्शन धुल जाती है। इंडिया में सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिनके रहनुमाओं ने हाल ही में ये कंप्लेन भी की कि उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया इस बिना पर कि उन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए। इसके अलावा एक और मशहूर पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके निहायत ही पॉपुलर लीडर दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया गया और ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं थी। वहां के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर ससिंदर जैन और आम आदमी पार्टी के ही लीडर संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ ईडी या सीबीआई जैसे इदारे ही मोदी सरकार के कंट्रोल में नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उसको भी बीजेपी की एक्सटेंशन कहा जाता है। एक रूल के मुताबिक एक कमेटी बनाई जाती है जो कि 3 मेंबर कमेटी होती है जिसमें वजीर आजम खुद, एक ऑपोजिशन मेंबर और एक चीफ जस्टिस शामिल होते हैं जो कि इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने चंद महीने पहले इस रूल को भी तब्दील कर दिया और अब इस 3 मेंबर कमेटी में से 2 जो मेंबर हैं वो हुकूमत के ही हैं, जिसमें वजीर आजम खुद और उनके राइट हैंड अमित शाह शामिल है। इंडिया में कॉर्पोरेट्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो कि स्टॉन्च सपोर्टर है मोदी सरकार का और यही कॉर्पोरेट्स जो है वो मीडिया को ओन करते हैं और इसी के जरिए मोदी सरकार का एक फुल कंट्रोल मीडिया पर रहता है। आखिरी इंडिपेंडेंट चैनल एनडीटीवी था जिसके एक्विजिशन के बाद रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि दिस इज द एंड ऑफ प्लूरलिज्म इन इंडिया। ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर था जो कि गौतम अडानी ने किया, जो कि ना सिर्फ एक बिलियनर हैं बल्कि मोदी गवर्नमेंट के स्टॉन्च सपोर्टर भी हैं। इंडिया में ये बात मशहूर है कि नरेंद्र मोदी कोई भी अनस्क्रिप्टेड सवालात नहीं लेते और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पसंद करते हैं। कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या तो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर इस वक्त यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए मुल्क की डेमोक्रेसी को दांव पर लगा चुके हैं। डेमोक्रेसी पे स्वीडन में जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से डाउनग्रेड करके एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा है। फिर एक और रिपोर्ट फ्रीडम हाउस की जिसमें उन्होंने इंडिया को सिर्फ पार्टली फ्री कहा है।